Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from HAL. Yes, HAL का detail advertisement release हो गया है. Let's check it out. Who can apply और क्या इसका selection procedure है. तो सबसे पहले आप HAL की official website पे जाके career section में यहाँ आएंगे तो ये आपको दिखाई देगा. Here the selection for the post of design trainee और management trainee 2026. Click here to read the short notice. ठीक है, जो कि आपने देखा था कल रिलीज हुआ था. नाउ हियर यू कैन सी दिस, दे आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट नोटिस, जहां इन्होंने लिखा था कि एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और मेटलॉजी में 60 वैकेंसीज है, वाइल ये डीटी में है. और एमटी के लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलॉजी, प्रोडक्शन, सिविल में 60 वैकेंसीज है. ठीक है, यहाँ पे अभी तक इसमें फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है. यहां जब आप आएंगे तो यू कैन सी हियर, क्लिक हियर टू रीड द डिटेल एडवर्टीजमेंट. ठीक है, यहाँ पे आपके पास एफएक्यूज का भी आंसर है. और इंपॉर्टेंट बात, क्लिक हियर टू अप्लाई. इफ यू वांट टू अप्लाई, आप डायरेक्टली यहां जाएंगे और आप कहां करेंगे, अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, क्लिक हियर टू लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर, और अदरवाइज आप अप्लाई पे जा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ओके, चलिए अब यहां आते हैं हम इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या बोल रहा है. सो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वी नो वेरी वेल इट इज ए महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये रिक्रूट कर रहे हैं किसमें, ये रहा. ठीक है, ये रहा रिक्रूटमेंट. तो डिसिप्लिन एरोनॉटिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4. दे मेंशन हियर इलेक्ट्रिकल में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स में 20, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3, मैकेनिकल में 22, कंप्यूटर साइंस में 3, मेट्रोलॉजी में 1. सो ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज यहां मेंशन की है इन्होंने वो है 60. ठीक है, फिर इसके बाद ये कौन सी पोस्ट थी, ये पोस्ट थी आपकी डिजाइन ट्रेनी के लिए. दे हैव 2 रिक्रूटमेंट, डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी. डिजाइन ट्रेनी में 60 है, सिमिलरली यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी में भी 60 है. ब्रांच वाइज लिखा है, इलेक्ट्रिकल में 11, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12, मैकेनिकल में 27, कंप्यूटर साइंस 1, मेट्रोलॉजी 2, प्रोडक्शन 5 और सिविल में 2. तो टोटल यहाँ पे 60 वैकेंसीज है. किसके लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए. ठीक है, यहाँ इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं. रिजर्वेशंस के लिए लिखे हैं, दैट यू कैन चेक. ओके, और इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में इन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. So the qualification requirement for the various posts of design trainee and management trainee, bachelor degree in engineering और टेक्नोलॉजी, मतलब वही BTech आपके पास होना चाहिए. क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हियर वुड मीन रेगुलर और फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी. मतलब यहाँ रेगुलर या फुल टाइम डिग्री वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 10+2+4, ठीक है, वो, या फिर 10+3+3 इन केस ऑफ द लेटरल एंट्री ऑफ इंजीनियरिंग कोर्सेज. मतलब अगर आपने डिग्री प्लस डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा प्लस डिग्री किया, तो लेटरल एंट्री या फिर 10+2+4 वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ इन्होंने ब्रांचेस लिखी है. कौन कौन सी ब्रांचेस, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल में ये सारे इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे इंक्लूडेड है, इंस्ट्रूमेंटेशन में ये इंक्लूडेड है, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में CS और IT वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ लिखा है मेट्रोलॉजी में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं. तो एलिजिबल ब्रांचेस लिखी है क्लियरली इस डिसिप्लिन वाइज. ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने लिखा है किसके लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भी सेम यहाँ है. मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए भी अलाइड ब्रांचेस मेंशन की है, मेट्रोलॉजी, प्रोडक्शन, सिविल में अलाइड ब्रांचेस लिखी है. ठीक है, कैंडिडेट पोजेसिंग इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, जो कि इन्होंने बताई है वो, अदर देन दोज मेंशन, मतलब जो मेंशन की इसके अलावा अगर आपने BTech किया तो आप एलिजिबल नहीं है, ये भी इन्होंने लिख दिया है. एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ लिखे हैं. डिजाइन ट्रेनी ऑल डिसिप्लिन में अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 70% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी वाले में अप्लाई करते हैं तो 70% मार्क्स आपके पास यहाँ चाहिएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए. वेल रिजर्व के लिए इन्होंने अलग यहाँ पे 60% मेंशन किया है. ठीक है ना, एक ये सवाल आएगा हर बच्चे के दिमाग में कि मैम वी आर इन द फाइनल ईयर, आर वी एलिजिबल. सो कैंडिडेट करेंटली इन द फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी may also apply, but they have secured the prescribed aggregate percentage of marks as indicated above up to the last semester or year of the examination at the time of applying. ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, स्टिल यू कैन अप्लाई हियर, लेकिन आपके पास एग्रीगेट, अभी तक का जो एग्रीगेट है वो ये होना चाहिए जो उन्होंने मांगा है. ठीक है, और selection of such candidate will be further be subjected to their obtaining minimum prescribed aggregate percentage of marks in the final degree also.
ठीक है, और ये भी लिखा है कि विद मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, जो कि कब होगा, सितंबर 2026 में होगा। ठीक है, ऑलराइट। कैंडिडेट possessing diploma in engineering degree notified are required to enter the marks of the engineering degree as qualifying marks in the online application। क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वहां डिग्री और डिप्लोमा में से आपको डिग्री के जो फाइनल मार्क्स है वही आपको मेंशन करने हैं, क्योंकि ये फाइनल जो क्राइटेरिया है वो आपकी फाइनल डिग्री का ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ हियर दे मेंशन, और आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स से फॉर अनरिजर्व इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज, और बाकी के लिए रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज होगा, विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी टू बी पेड एप्लीकेशन फीस। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तो आप एग्जम्पशन रहेगा आपके पास एप्लीकेशन फीस का। ठीक है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। और बस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्होंने बताया है, यहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से, 29 जुलाई, मतलब कल से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट टू अप्लाई विल बी 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यहां मैंने आपको दिखाया था, यहां आप जाके क्लिक हियर टू अप्लाई पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, और एफएक्यूज भी इन्होंने यहाँ मेंशन किए, तो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं, और भी कोई डाउट आपके माइंड में आता है तो। ऑलराइट, नाउ सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है। दे विल टेक देयर ओन रिटन टेस्ट। तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिलेक्शन टेस्ट ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड पर्सनल इंटरव्यू एट बेंगलुरु। तो यहाँ क्लियर लिखा है, पहले सीबीटी होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको ऑनलाइन टेस्ट में बैठना होगा। ठीक है, उसके लिए सेंटर्स और ई एडमिट कार्ड आपके पास आएगा। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड हिज और हर ई एडमिट कार्ड फ्रॉम एचएएल वेबसाइट। एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट ईदर बाय पोस्ट और बाय ईमेल, ये भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई टेस्ट सेंटर ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, मतलब टेस्ट सेंटर मेंशन किए हैं, वहां आप जा सकते हैं, और बस आपको अपना आईडी प्रूफ वहां कैरी करना होगा। एंड दे मेंशन द रिमेनिंग थिंग आल्सो। हाँ, अब ये देख लेते हैं कि मैम जो यहाँ एग्जाम होगा उसका वेटेज क्या है। देखो इन्होंने यहाँ लिखा है 85% वेटेज ऑनलाइन टेस्ट का रखा है, 15% इन्होंने इंटरव्यू का रखा है। ठीक है, दैट इज क्लियरली मेंशन। और अगर यहाँ कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, प्लेसमेंट एंड एम्बुलमेंट्स। यस, फर्स्ट यू विल हैव द ट्रेनिंग आल्सो बेटा। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द प्रोडक्शन, ओवरऑल और सर्विस डिवीजन, रिसर्च डिवीजन। ठीक है, रिसर्च एंड डिजाइन डिवीजन में होगा। दे विल अंडरगो 52 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 50,000 रुपीज मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको ये बेसिक पे होगा, वेरिएबल डियरेंस अलाउंसेस, कैंटीन अलाउंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द ट्रेनिंग यू विल वर्क एज एन इंजीनियर इन द ग्रेड 2 स्केल ऑफ पे 50,000 टू 1,60,000 ओनली। ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया, और इसमें भी सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, दैट दे मेंशन हियर। कुछ जनरल कंडीशंस मेंशन की गई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट सीजीपी और परसेंटेज की वो है ही, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, ट्रेनिंग रहेगी, और ये भी लिखा है द इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर डिजाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू कमेंस ड्यूरिंग एंड ऑफ द अक्टूबर 26। मतलब ये सारा प्रोसेस जो है, क्योंकि जब सितंबर में ये इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं तो उसका मतलब इससे पहले रिटन टेस्ट भी हो जाएगा। रिटन टेस्ट के लिए ऑल्दो इन्होंने अभी तक लिखा नहीं है कब है, बट यस दैट इज श्योर कि वो एग्जाम भी आपका हो ही जाएगा, ये यहाँ मेंशन है। रिलीज ऑफ एडवर्टीजमेंट ये आ ही गया है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका 5 सितंबर एंड 6 सितंबर, दैट इज क्लियरली मेंशन। ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आएगा 10 सितंबर को। इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए, कॉल लेटर्स आएंगे इंटरव्यू के। इंटरव्यू होगा बैंगलोर में 21 से 25 सितंबर के बीच में, और फिर ये फाइनल सिलेक्शन है। ठीक है, तो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में देखोगे तो सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट से ही बताया है। थैंक यू गाइस।